अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। पुण्यात्माओं, ये अनमोल खजाना पवित्र गीता जी का अभी तक छुपा पड़ा था, इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों संतों के हाथ नहीं लगा, क्योंकि ये योग्य नहीं थे, ये कुपात्र थे, सुपात्र नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने उनको ये खजाना नहीं दिया। इस दास के अंदर क्या देखा प्रभु ने तुच्छ जीव में, इसके आगे ये सारा खजाना खोल दिया कि बांट अपने बच्चों में, मेरे बच्चों में, ताकि इनका कल्याण हो सके। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4। यहाँ इस 4 का अर्थ है, ये 325 पृष्ठ, अब 326 पेज का अर्थ किया है। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जाए, वो तत्व ज्ञान समझने के पश्चात, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष हो जाते हैं, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इस संसार पूरे संसार की रचना की है, उसी आदि पुरुष, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता है उसी आदि पुरुष नारायण यानी पूर्ण परमात्मा के ही मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमात्मा का, उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब ये क्या क्लियर हो गया, हमारे सदग्रंथ जो हमें ज्ञान देना चाहते हैं वो हमारे नकली गुरु हमें नहीं बता पाए, और अभी तक ये मानव समाज भ्रमित रहा। ये महर्षि की पदवी पाने वाले भी कति अज्ञानी थे, इनको वेदों और गीता का कह का भी ज्ञान नहीं था। ये मंडलेश्वर बनकर दुनिया को भ्रमित करते हैं, ये संत बनकर दुनिया को भ्रमित करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ये गधे की जूनियों में जाएंगे, इनकी दुर्गति होगी। क्योंकि हम कहीं खड़े हैं और कोई भटका हुआ व्यक्ति आ रहा, रास्ता पूछ रहा है, मार्ग पूछ रहा है, और हमें कहता है कि भाई मैंने अपने घर को जाना है, वो हमारे शहर का रास्ता बताइए, और उस अज्ञानी को पता नहीं, वो कहता 2 रुपये निकाल फिर बताऊं, गाइड बन जाता है, 2 रुपये भी ले लिए और उल्टा रास्ता दे दिया, उसको पता ही नहीं था। तो ऐसे निकम्मे आदमी से अच्छा तो वो ना बताता, ताकि वो गलत रास्ते जाकर के लंबा सफर और ना तय करता। ऐसे ही अज्ञानी संत गुरु जो बन करके दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, इनको ना भगवान का मार्ग, ना सतलोक का मार्ग, ना कोई रास्ता पता, ये वैसे ही अपने रोजी रोटी के लिए दुनिया को भ्रमित करके अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जैसे अभी गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने सुना कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म ज्योति निरंजन श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं, मेरा पूज्य देव भी वही है, तुझे गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं। एक समय की बात है, गोरखनाथ जी बनारस में आ गए, जिस समय कबीर परमेश्वर जी लीला करते हुए वहां बनारस में प्रकट थे। उसमें उनकी छोटी सी आयु थी, 12-13 वर्ष की आयु, अपना लीला में शरीर की दिखा रहे थे, बना रहे थे। उसमें गोरखनाथ, क्योंकि गोरखनाथ जैसे जो सिद्धि होती है, जैसे भर्तृ गोपीचंद वगैरह है, ये मोक्ष नहीं है, इनको एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि कुछ समय तक ये अपना इस शरीर को इतने स्वतंत्र होते हैं ये कि जब चाहे जहाँ चले जाते हैं और वहाँ शरीर अपना स्थूल शरीर प्रकट कर सकते हैं। उनका तेज पुंज का हल्के से ना मामूली से बहुत ही निम्न सतर का तेज पुंज का शरीर होता है, लिंग शरीर जिसको कहते हैं। वो जहाँ चाहे प्रकट होकर के अपना कुछ समय वहाँ दिखाई दे जाते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये भटकते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं है। अन्य साधकों से अच्छे हैं जो सीधे भूत बन जाते हैं। तो ऐसे ही गोरखनाथ जी काशी में
क्या हुआ कि रामानंद जी वैष्णव परंपरा से थे और रामानंद जी ने वहाँ अन्य गिरी पुरी या जो वैसे को जाड़े झपटे लानिए थे, उन सब के जो नकली सन्यासी थे उनकी सबकी दुकानें बंद करवा दी और जो नाथपंथी थे उन सब के छक्के छुड़ा दिए अपने वेदों और गीता अनुसार जैसा उसने ज्ञान था। तो वहाँ नाथपंथ का ह्रास होते देख करके नाथपंथियों ने अर्ज की, तो वहाँ ये गोरखनाथ जी आगे प्रकट हुए। तो उनको अन्य किसी को नहीं पता था कि गोरखनाथ है, लेकिन ऐसा पता था कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं। और उन्होंने आकर के रामानंद जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। रामानंद जी को पता था कि सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष थोड़ी सिद्धि दिखा देते हैं, जनता उनके पीछे हो लेती है, उनकी विजय हो जाती है और ज्ञान को कोई आधार नहीं मानते क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। इसलिए रामानंद जी हिचक गए कि भी बात बिगड़ेगी, ये सिद्ध जीत जाएगा और हमारी परंपरा का ये नष्ट कर जाएगा। क्या शर्त रखी गई थी कि जो भी हारेगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, उसके सारे शिष्य भी उसी की परंपरा को अडॉप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। अब रामानंद जी ने सोचा तो नाश करेगा भाई, चिंतित हो गया। परमात्मा कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा उस समय लीला में शरीर में 12-13 वर्ष की आयु के थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आज चिंतित कैसे हैं? रामानंद जी ने कहा परमात्मा जो कबीर जी एक लीला कर रहे थे और रामानंद जी को अपना गुरु माने हुए थे, बना रखा था, गुरु धारण किया था इस परंपरा को बनाए रखने के लिए। तो रामानंद जी ने कहा क्या बताऊं परमेश्वर, एक समस्या आ पड़ी है कि एक बहुत बड़ा सिद्ध आया है और सिद्ध पुरुष ने आकर के हमें ललकारा है, हमारे से शास्त्रार्थ करने के लिए कहा है और शर्त रखी है कि जो हारेगा जीतने वाले का वो शिष्य होगा, पूरी अनुयायी भी उसी के शिष्य होंगे। और ये जो समाज जो है भोली आत्मा है, ये सिद्धि और जंतर मंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उस सिद्धि कोई दिखा देगा ये सारे उसके साथ हो जाएंगे, ताली बजा देंगे और हमारी हार हो जाएगी। हमारे बहुत अनमोल ज्ञान को वो नष्ट कर देगा, इस मार्ग को भ्रष्ट करेगा। रामानंद जी कह रहे हैं कबीर परमेश्वर से कि ये चिंता मुझे खा रही है। परमात्मा बोले प्रभु, परमात्मा कबीर जी बोले, कहने लगे स्वामी जी दो पहलवान घुड़ेंगे, दो मल कुश्ती करेंगे, तो दो माल कुश्ती करेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, कोई बात नहीं, चलते हैं सामना करेंगे, कोई बात नहीं, प्रभु रक्षा करेगा। अब रामानंद जी को पता था कि कबीर परमेश्वर के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, इसने कह दिया अभी तो बात बिगड़े को नहीं, तो चले गए। क्या हुआ, वो स्वीकार हुआ और उसके लिए अगला दिन जो नेक्स्ट डे शास्त्रार्थ यानी वार्ता का तय हो गया, समय निर्धारित हो गया। एक तरफ तो रामानंद जी का आसन लगा रखा था, एक तरफ नाथ जी का आसन लगा रखा था और नाथ जी ने वहीं पर अपना एक त्रिशूल गाड़ रखा था। अब कबीर परमेश्वर ने बता दिया था रामानंद जी को कि वो गोरखनाथ आया है, वो भेष बदल कर बैठा है, उसको मैं आप सीधा कर दूंगा, आप चलो। अब रामानंद जी का हौसला बढ़ गया। अब परमात्मा अब एक गुरु मर्यादा बनाते हुए रामानंद जी तो ऊपर आसन पर बैठे हैं तख्त पर और परमात्मा नीचे बैठे हैं जमीन पर उनके चरणों में, जो गुरु और शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए, ताकि वो हमें उदाहरण दे रहे थे कि हमारे अंदर कैसी भावना, एक अच्छे शिष्य में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति, ताकि वो सफल हो सके। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे साथ चर्चा करो ज्ञान की। कबीर साहब खड़े हुए, कहने लगे गोरखनाथ पहले गुरुजी मेरे गुरुदेव मेरे साथ चर्चा कर, पीछे मेरे गुरुजी से बात करना। जब चेला तो निमट दो, पहले पाछे जाइए गुरुजी के पास। तो तब गोरखनाथ कहने लगा कि ए बालक, तू कब तक बैरागी बन गया, कब से तू सन्यासी हो गया? परमात्मा बोले कि इन बातों छोड़ तू,
मैं कब तो सन्यासी हो गया कि मेरी क्या उम्र है। कहने लगा तेरी क्या आयु है, तू गोरखनाथ से वार्ता करेगा, तेरी उम्र ही क्या है। परमात्मा बोले इस बात ना तो भूल जा नाथ जी, मेरी उम्र क्या है, पहले तेरा उम्र बता दो मेरी क्या है। गोरखनाथ जी कहते हैं कब के भये बैरागी, कबीर जी कब से भये बैरागी। परमात्मा बोले गोरखनाथ जी कहते तू कब बन गया बैरागी। अब परमात्मा कहते हैं नाथ जी जब से भये बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं, दों कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। क्या बताते हैं, जब ना दया पृथ्वी थी, ना कोई गुरु चेले की रिवाज थी, सबसे पहले मैं ही था पूर्ण परमात्मा रूप में। कहते धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जब का टिक्का। क्योंकि उस दिन परमात्मा कबीर जी वैष्णव साधुओं जैसा रूप बना कर रहे थे। सिर पर एक टोपी, गले में एक कंठी की माला, माथे में एक तिलक है, और हाथ में करमंडल, एक लाठी डंडा सा सिक्का डंडा। तो कहते हैं ये तो नकली ले रहा हूं मैं, असली जो मेरे टिक्का और जो कुछ मेरे हाथ में करमंडल है वो बताता हूं। धरती नहीं जब की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, जब का झोली सिक्का। ये तो कहते हैं मैं तो पहले से ही पूर्ण परमात्मा हूं, और पहले से ही मैं ये सब वैरागी समझ, मुझे कुछ भी किसी संज्ञा से बोध कर, मैं वही संबोधित कर वही हूं। तेरा ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शिव जी, मैं तब का तब से हूं। धरती नहीं जद का टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, यो तब का झोली सिक्का। द्वापर को हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सतयुग मेरी फेरी दुहाई, और कलयुग फिरूं नौखंडा। एक पल में कहते मैं सब ब्रह्मांडों को चेक करके आ जाता हूं, एक सेकंड के अंदर। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया। कहे कबीर सुनो हो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। जब परमात्मा ने बताया ना गोरखनाथ, अब गोरखनाथ की सिट्टी पिट्ठी गुम होगी, तो भाई जड़ तो बतावा है, तेरा भेद भी खोल दिया। अब क्या पूछा था नाथ जी ने, गोरख योगी नाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी। काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़वावे। सत कबीर से जो भयऊ, ये वरतात सो सुन लेहु। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी ना भेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल भेद अनसवारा। रूप संवारा सो साधु गोरख, सो सुध गोरखनाथ जो पायो। काशी नगर सिगर जल आयो, रामानंद को खबर पठाई। चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठोरी। कह कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरख अस वचन विचारी उचारी। अब क्या कहता गोरखनाथ, बोला कि तेरी क्या उम्र है, छोटा सा बालक, और तू चर्चा करेगा मेरे साथ, गोरखनाथ के साथ, तेरी क्या उम्र है छोटा सा बालक। तो बोला ले भाई आयु सुन ले, मेरी उम्र क्या है। परमात्मा बताते हैं, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य युग पर ले गए मैं तब का ब्रह्मचारी। असंख्य युग पर ले हो लिए मैं तब का ब्रह्मचारी।
कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी, तब हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओह, कहते हैं अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ ये तेरे कृष्ण विष्णु कृष्ण कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर लिए, मेरी एक भी पल आयु समाप्त नहीं हुई है, अर्थात मैं अविनाशी भगवान हूं। पुण्यात्माओं,